हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, एक नए सेशन के साथ मैं सुजीत सर फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने। और आज का टॉपिक है कि अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो अभी कल पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा कि m बराबर सूत्र क्या हुआ था, m बराबर -v/u। ये सूत्र देखे थे आप लोग। आज इसको प्रूव करके दिखाएंगे दोनों दर्पण में, अवतल में भी और उत्तल में भी। ठीक है, तो आप लोग बने रहेंगे, एकदम प्यार से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात करें कि अवतल दर्पण में, तो हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये अवतल दर्पण है, कलाई कर दे रहे हैं अवतल दर्पण को। ये एम एम डैश, ये हुआ प्रधान अक्ष, पंखा बंद। ये हुआ प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष का ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्ता केंद्र। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं कि हम एक वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, इससे जो किरण निकलेगी वो दर्पण पर पड़ेगी, और ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा पता है आप लोग को? जब प्रधान अक्ष से समांतर जाता है तो फोकस से, तो ये इसको फोकस से लिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब एक प्रकाश की किरण को यहाँ से एकदम से ऐसे करके डालते हैं, और इसको ऐसे करके एकदम से यहाँ से। ठीक है, अगर ऐसे करके गुजारे तो यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, और ये ए डैश है, और ये बी डैश है। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए कि आपको दो त्रिभुज नजर आ रहा होगा, इसमें दो त्रिभुज नजर आ रहा होगा। एक ये वाला त्रिभुज, एक देखिए एक ये त्रिभुज, और एक यहाँ पर देखिए ये वाला त्रिभुज नजर आ रहा है ना, देख रहे हैं ना? ठीक है, अच्छा चलिए इसको, इस एंगल को मान लेते हैं कि ये एक है, इसको मान लेते हैं कि ये दो है, इसको मान लेते हैं कि ये तीन है, और इसको मान लेते हैं चार है। ठीक है, अब आइए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी एवं इस त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे? ए बी सी लिए, इसमें ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी डैश बी में देखिए किसमें लिए, फिर से देखिए एक बार ये वाला त्रिभुज में लिए, और एक बार ये त्रिभुज में लिए, इन दोनों त्रिभुज में लिए। इन दोनों त्रिभुज में आप अगर गौर से देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि इसमें एक और दो, कोण एक और कोण दो बराबर है। बराबर है कि नहीं है? 90 डिग्री है ना? तो क्या लिखेंगे बोलिए? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज इट इज राइट एंगल, है ना? तो ये 90 डिग्री हो गया। चलिए अब ये बताइए, यहाँ पर 3 बराबर 4 होगा ना? कौन 3 बराबर 4 होगा? 3 बराबर 4 प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से यदि दो कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में, तो तीसरा सौदा बराबर होगा। यदि ऐसा हुआ, बताइए इसे बैक क्लास में पढ़े थे, तब क्या हो जाएगा? ये दोनों समरूप हो जाएगा। समरूप होगा ना? बताइए, इसे जब दर्पण सूत्र को हम सिद्ध कर रहे थे तो उसी समय में बताए थे कि समरूप कैसे करना है ना? अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को आप लोग जरूर देख लेंगे। ओके, इसीलिए क्या हो जाएगा बताइए? तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश बी। ठीक है, यदि समरूप हो जाता है तो समरूप त्रिभुज में गुण बताए थे कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बताए थे ना? तो कहने का मतलब ये
कि लंब बटे लंब बराबर आधार बटे में आधार। मतलब जब दो त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो इस तरह से लंब का रेशियो लंब और आधार का रेशियो आधार दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए। ए बी इसका लंब, इसमें बोलिए इसका लंब क्या, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, इसका आधार बोलिए, इसका आधार ए पी और इसका आधार बोलिए ए डैश पी, ए डैश पी। ठीक है, अब बोलिए, अब ये तो आप दो त्रिभुज को समरूप करके, ठीक है, आप ये गुण लिखिए। अब बताइए कि ए बी क्या है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है कि नहीं है। तो बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना एच ओ, और हाइट ऑफ इमेज इधर से नीचे की तरफ है ना, ये नीचे की तरफ है ना, तो यहाँ पर माइनस एच आई लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि तो बताए थे कि प्रधान अक्ष के नीचे की लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, तो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए ए पी क्या है, ए पी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ए पी क्या है, देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मापेंगे कहाँ से, ध्रुव से। चिन्ह परिपाटी के अनुसार से सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, तो यहाँ से इधर की ये दूरी, तो क्या होगा बताइए, तो माइनस का बोलिए u, ओके। और बोलिए उसके बाद ये यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या, माइनस का v। क्यों माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ये भी तो इधर ही है। हाँ, अब बताइए ये माइनस तो कट गया। अब ये बताइए, इसको दोनों को हम उल्टा सकते हैं, दोनों को उल्टा सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एच आई बटे एच ओ बराबर भी बटे यू। तो इसको इस साइड कर दीजिए, माइनस को इस साइड कर दीजिए, एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस भी बटे यू। ठीक है, अब एक चीज बताइए, एच आई बटे एच ओ, एम बताए थे ना, एम बराबर कल ही बताए थे, याद नहीं रखते आप लोग, एम बराबर सूत्र बताए थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बताए थे कि नहीं। तो बताइए, तो यहाँ इसके जगह पर क्या दे सकते हैं, एम दे सकते हैं ना, तो एम बराबर यहाँ पर माइनस भी बटे यू, यही हम लोगों को निकालना था बच्चों। बताइए यहाँ कोई दिक्कत। तो सबसे पहले एम लेना है कि आपको समरूप सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करने के बाद आप यही हुए लंब बटे लंब आधार बटे आधार वाला गुण लगाइए, और इसके बाद ये एकदम आसान तरीका से बन गया। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं उत्तल दर्पण में, ये तो अवतल दर्पण में, अब हम प्राप्त करते हैं उत्तल दर्पण में। चलिए अब उत्तल दर्पण में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, इधर से कलाई कर दे रहे हैं, ये एम हो गया, ये एम डैश, ठीक है। और ये क्या हुआ, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष का ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये हो गया वक्ता केंद्र। हम एक वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, वस्तु को यहाँ रखें, और यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलेगी, यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलेगी, तो यहाँ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ये बात आप लोग अच्छा से पता है। तो अब इसको आगे काल्पनिक रूप से मिलाएंगे तो कहाँ पर मिलेगा, ये फोकस पर मिलेगा। ये बात तो अच्छा से पता है। अब एक चीज बताइए, ये फोकस पर मिला, अब प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए आप ऐसा करिए, ये प्रकाश की किरण को यहाँ से ऐसे करके डालिएगा तो ये ऐसे करके निकल जाएगा, ऐसे करके डालिए तो ऐसे करके निकल गया,
अब यहाँ पर इसको क्या करिए कि इस तरह से ऐसे करके बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर ये कटा, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया इमेज। फिगर देख लिए कैसे कैसे बना। तो देखिए ये हो गया ए बी वस्तु ए बी, और इसका इमेज सीधा बना है, क्योंकि काल्पनिक उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनेगा। तो क्या बनेगा इसका ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश। आइए अब हम इसका एंगल लिखने में एकदम कंफर्टेबल हो, इसके लिए क्या कर देते हैं कि हम इसको मान लेते हैं कि ये 1 है, और इसको मान लेते हैं कि ये 2 है, इसको मान लेते हैं कि ये 3 है, और इसको मान लेते हैं 4 है, और इसको मान लेते हैं कि ये 5 है। ठीक है, अब आइए इसमें आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहा होगा। एक ये त्रिभुज ए बी पी, देखिए आराम से देखिए कौन सा त्रिभुज बोल रहे हैं, ए बी पी, ये त्रिभुज ए बी पी, एक ये त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। देखिए 2 त्रिभुज है ना। चलिए त्रिभुज का नाम लिखते हैं। त्रिभुज किसमें किसमें, ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए। ठीक है, अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है बताइए, इसमें क्या, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, राइट एंगल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 राइट एंगल है। ठीक है, अब यहां समझिए, अब ऐसा कोई चीज ये दोनों त्रिभुज में बराबर नहीं है, तो इसके लिए एक तरीका है। देखिए बताइए, कौन 3 बराबर कौन 3 बराबर कौन 4, कौन 3 बराबर कौन 4, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से इसको समीकरण क्या कर लीजिए, एक कर लीजिए, और उसके बाद बताइए कौन 4 बराबर कौन 5 होगा ना, समूह कौन से, कौन 4 बराबर 5, ये बराबर ये समूह कौन है, तो कह सकते हैं कौन 5 बराबर कौन 4, किस चीज से बोलिए, सम्मुख कौन से। इसको समीकरण का 2 कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 में आप गौर करिए क्या चीज, समीकरण 1 और 2 में 4 मिल रहा है ना, 4 के बराबर 3 है, कौन 4 के बराबर 5 है, तो आपस में ये दोनों भी तो बराबर होंगे, बताइए ना, कौन 4 के बराबर 3 है, कौन 3, और कौन 4 के बराबर कौन 5 है, तो आपस में ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना। तो बताइए क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, कौन 3 बराबर कौन क्या हो जाएगा 5, 3 बराबर 5। अब देखिए इस त्रिभुज में 3 है, इस त्रिभुज में 5, बराबर हो गया, दो कोण मिल गया ना। अब बताइए यदि 2 कोण बराबर मिल गया, ठीक है, एक ये बराबर ये, एक ये बराबर ये, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा बच्चों, समरूप। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ठीक है, अगर समरूप हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं बताइए, लंब बटे लंब, लंब बटे लंब, कहने का मतलब ए डैश बी डैश बटे में ए बी। ठीक है, लंब बटे लंब, उसके बाद आधार बटे आधार। इसका आधार बोलिए ए डैश पी, और इसका आधार बोलिए इस त्रिभुज का ए पी। ठीक है, इसका लंब बटे इस त्रिभुज का लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। अब बताइए ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है कि नहीं, देखिए ना, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। हाँ, अब एक चीज हाइट ऑफ इमेज, अब ये बताइए आप लोग, ये माइनस में लेंगे या प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे या प्लस में लेंगे, हाइट ऑफ इमेज बताइए, हाइट ऑफ इमेज। और दर्पण के ये देखिए प्रधान अक्ष के ऊपर है, प्रधान अक्ष के ऊपर है, वस्तु भी प्रधान अक्ष के ऊपर है, हाँ इमेज भी प्रधान अक्ष के ऊपर,
दोनों तो प्रधान के ऊपर ही खड़ा है, तो दोनों प्लस में, बताइए होगा ना। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके बराबर। देखिए ए डैश पी, ए डैश पी, क्या है ये ए डैश पी? ए डैश पी क्या चीज है? ए डैश पी डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी है कि नहीं? तो क्या होगा? वी, सर वी कैसे लिख दिया? माइनस वी या वी? देखिए ना, प्रतिबिंब के पीछे इस साइड बन रहा, यहाँ से इधर की सभी दूरी धनात्मक, बताए थे ना, बताइए। हाँ, यहाँ से सभी दूरी धनात्मक, इसीलिए प्लस में लिया, ओके। अब बताइए, वस्तु तो यहाँ है, तो यहाँ से इधर की सभी दूरी किस में? माइनस में ना, माइनस में ना, तो माइनस का यू, ठीक है। अब बताइए HI/HO आवर्धन का सूत्र होता है ना, इसके जगह m लिख सकते हैं ना, m, और माइनस नीचे में आप ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस B/U, ये हुई ना बात। देखिए ये भी आ गया उत्तल दर्पण में, कितना आराम से सिद्ध हो गया, बताइए। हाँ, अगर आप दर्पण सूत्र को सीख लिए होंगे ना, तो दर्पणीय सूत्र वाला जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ इसमें भी लगाते हैं। अगर आप दर्पण सूत्र को नहीं सीखे हैं तो पहले आप दर्पण सूत्र को सीख लीजिए, कोई बात नहीं, इसको भी सीख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लास 10th में आप समरूपता का गुण पढ़े होंगे, तो आप आराम से इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको अच्छा से देखेंगे, और आप लोग हम लोग को प्यार दीजिए। प्यार करने का मतलब तो समझ ही रहे होंगे। हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इस तरह से प्यार दीजिए। धन्यवाद।